तो भड़ूच सीट को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत अटक सकती है। बाकायदा भरूच की जो कांग्रेस की इकाई है उसने स्टेट लीडरशिप से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कैसे गुजरात में भी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मामला कुछ फंसता दिख रहा है। हमारे साथ इस मामले पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए अहमद पटेल साहब की बेटी कांग्रेस की नेता मुमताज पटेल है। मुमताज जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपका ट्वीट देख रहा था, बड़ा अलाउ मी टू से बड़ा तीखा हमला है। आपने लिखा है केजरीवाल जी को बाकायदा टैग करके, मुमताज, दैट अरविंद केजरीवाल वायलेटेड कोalition धर्मा बाय डिक्लेयरिंग अ यूनिलैटरल कैंडिडेट फॉर भरूच लोकसभा। और आप आगे लिखती हैं कि भरूच लोकसभा सीट इज अ सीट ऑफ अहमद पटेल, द प्राइड ऑफ गुजरात, विथ विच देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। कहना क्या चाहती हैं आप? क्यों आपत्ति है आपको, जबकि कांग्रेस पार्टी तो बात कर रही है ना उनके साथ अलायंसेस को लेकर के? जी, तो अलायंस की टॉक्स अभी चालू हैं, आप जानते हैं। पर एक रैली थी केजरीवाल जी की 7 तारीख जनवरी को नेत्रंग भरूच जिले में। और उन्होंने वहां आके अलायंस टॉक से पहले अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया कि उनकी पार्टी से ये कैंडिडेट लड़ेंगे इलेक्शन। और इसी के बारे में मैंने लिखा है कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ द कोएलिशन धर्मा, क्योंकि अभी अलायंस टॉक्स तो हुई भी नहीं थी और उन्होंने खुद जाके अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। अब हमारी जो प्रदेश कांग्रेस के साथ मीटिंग रही है उसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने आपत्ति जताई, हमने उस कुछ दिन पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था ये कहने के लिए कि ये सीट कांग्रेस ही लड़ेगी अलायंस में, या अलायंस हो या ना हो। और यही हमने हमारे स्टेट लीडरशिप को भी कहा है। और इस बात से हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट शक्ति सिंह गोयल जी हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी इंचार्ज मुकुल वासनिक जी हैं, और बाकी जो स्टेट लीडर्स अमित चावड़ा जी, सब सहमत हैं कि कांग्रेस को इस सीट से लड़ना चाहिए। पर ये टॉक जो है ऊपर के लेवल पे चल रही है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हाई कमांड आखिर में क्या डिसाइड करे। तो ये तो आप बड़ी बात बता रही हैं कि मुकुल वासनिक जी और शक्ति सिंह गोयल साहब के साथ ऑलरेडी इस मसले को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने उठा दिया है, और वो भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ से आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि ये सीट कांग्रेस को जानी चाहिए। जी देखिए, आम आदमी पार्टी के एक जो विधायक है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट से जो जीते हैं, पर वो एक असेंबली में जीते हैं। बाकी जो 6 असेंबली भरूच लोकसभा में आती है उनमें आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। तो एक एरिया जो ट्राइबल है उसके प्रेजेंस के अलावा उनका बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई प्रेजेंस नहीं है, ना कार्डर है ना प्रेजेंस है। और कांग्रेस ट्रेडिशनली बीजेपी के सामने इतने वर्षों से लड़ती आई है। दो ही पार्टी का यहाँ पे सिस्टम रहा है। और कांग्रेस के यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं जी। 2022 में जब हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ी, तो 6 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस ही सीट लड़े, क्योंकि ट्रेडिशनली ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच की ही सीट रही है। मुमताज़, अहमद पटेल साहब खुद यहाँ से लोकसभा के सांसद भी थे। हाउ मच ऑफ इट इज़ इमोटिव इशू फॉर यू, या आपकी कंस्टिट्यूएंसी में जिस तरह से अहमद पटेल, मुझे याद है कि कवरेज के लिए जब मैं भी वहाँ जाता था तो अहमद पटेल साहब का बड़ा फोकस रहता था भड़ूच को लेकर के। और जिस तरह से आप कह रही हैं कि भाई आपने लीडरशिप को के संज्ञान में भी लाया है, मैं ज़रूर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बातें लीडरशिप को नहीं पता है? अहमद पटेल साहब का इलाका बेहतर है, वहाँ कांग्रेस अपना वर्चस्व रखती। जी आपकी लीडरशिप ने, माफ़ बिल्कुल। कीजिएगा, मैं बस एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जो सेंट्रल लीडरशिप है आपकी, जब अरविंद केजरीवाल ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया तब से लेके हमने उनकी तरफ से कोई बयान सुना नहीं है, कोई जी आपत्ति नहीं रेज की नहीं, गई। ये बातें अंदर अलायंस लेवल की टॉक्स पे चल रही हैं। जो आपने इमोटिव इशू कहा, तो जी 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। ये होम ग्राउंड है, और हमारा घर यहाँ पे है। और वो उसके बाद 6 टर्म राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और उन्होंने राज्यसभा सांसद रहते हुए भी जिम्मेदारी निभाई है भरूच के लिए। आज भी मैं अभी एक तालुका के गांव में हूँ, और पिछले कितने दिनों से अलग अलग गांव में घूम रही। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे उनकी ग्रांट ना गई हो, जहाँ पे उन्होंने कुछ मदद ना करी हो लोगों को। तो जब मैं कहती हूँ प्राइड ऑफ गुजरात, या मैं कहती हूँ अहमद पटेल की सीट, तो मैं लोकसभा के हिसाब से नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने 45 वर्ष
सींचा है, इन्होंने आखिरी दम तक भरूच और भरूच के लोगों के लिए काम किया है निस्वार्थ। इस वजह से एक इमोशनल इशू ये है कि आज ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 वर्ष उनके जाने के बाद भरूच सीट कांग्रेस नहीं लड़ेगी। हम चाहते हैं कि ये सीट कांग्रेस हमेशा लड़े, क्योंकि यहाँ हमारे पास हमारा काडर है, यहाँ हमारे पास हमारे वोटर है जो सालों साल लोकसभा में हारने के बावजूद भी हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करते आ रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की तरफ से जो उन्होंने सपोर्ट हमेशा कांग्रेस को दिया, तो कांग्रेस यहाँ पे हमेशा मौजूद रहे। अगर आज गठबंधन में हम ये सीट आम आदमी पार्टी को दे देते हैं तो हमारा काडर डीमोटिवेट हो जाएगा, हमारे वोटर्स डीमोटिवेट हो जाएगा। नहीं, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये बात क्या मुमताज़ आपको नहीं लगता कि इसको रेस तो सेंट्रल लीडरशिप को करना होगा ना अरविंद केजरीवाल जी के साथ? रायबरेली है, अमेठी है, जो गांधी फैमिली का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। वैसे अहमद पटेल कोई छोटे मोटे लीडर तो थे नहीं। अगर वो उनका क्षेत्र था तो सेंट्रल लीडरशिप को इस मसले को अरविंद केजरीवाल के साथ टेकअप करना चाहिए था, आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल नहीं, देखिए लोकतंत्र है, तो केजरीवाल जी भी अगर अपनी पार्टी को यहाँ पे लड़वाना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सेंट्रल लीडरशिप जरूर जानती है, इसकी सहमति रही है। हमारे जितने भी परसों जब हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे नेताओं ने और काडर ने स्टेट लीडरशिप से मुलाकात करी तो वो इस बात को मानते हैं। इनफैक्ट सबने एक ही आवाज में यही कहा कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अहमद भाई को तो इस सीट पे मेहनत करके जीत के लानी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अलायंस में कम से कम भरूच सीट नहीं दी जाएगी और कांग्रेस इस सीट पे लड़ेगी। जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस किए हैं, जो अभी हमारे करंट एमएलए हैं चेतर वसावा जी, तो उनसे कोई निजी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट उनको गलत आरोप में जेल में अभी बंद किया गया है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा समर्थन दिया था कि भाई न्याय होना चाहिए। इस तरीके से आदिवासी हित पे आप बीजेपी जो है वो आदिवासी हित में बात नहीं करती है, उन वो आदिवासी लोगों को परेशान करती है। तो हमने पूरा चेतर भाई का समर्थन किया है, पर हमने एक पॉलिटिकल कॉज में नहीं किया था, हमने न्याय के तौर पे हमने एक आदिवासी हित में उनका समर्थन किया और हमेशा करते रहेंगे। पर वापस बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमेशा बीजेपी और कांग्रेस लड़ी है और कांग्रेस का जो काडर है, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो सालों साल हमेशा रहे हैं। और जी इमोटिव इशू में जब आप बात, आपके पास मुमताज वहां के लोग आ रहे हैं इस बात को लेकर के, उनकी जी भावनाएं जी जुड़ी बिल्कुल। हों? इनफैक्ट मैं अभी एक गांव में बैठी हूँ 9 बार, हम अभी सरपंच के घर पे हैं क्योंकि आपसे इंटरव्यू करना था, तो यहाँ बैठ के कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास लोकल हमारे जितने लोग हैं सबने एक आवाज में परसों यही बात बोली थी, बल्कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास करके भी एआईसीसी में भेजा था कि हम गठबंधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कांग्रेस ही इस सीट पे लड़े। आपको लगता है कि इस जो आप आवाज़ उठा रही हैं और आपकी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अपने कैंडिडेट को वापस लेना चाहिए अगर वो चाहते हैं किसी तरह का अलायंस हो सके गुजरात में? तो नहीं नहीं, वो उनकी मर्जी है। देखिए मोस्ट वेलकम, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का हक है, तो जो लड़ना चाहे लड़े। पर हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कांग्रेस हमेशा यहाँ लड़ती आई है। और सिर्फ ये लोकसभा की बात नहीं, देखिए हमारे एमएलए चुन के आते हैं, हमारे यहाँ पे पंचायत में, जिला में, तालुका में इतने कांग्रेस के लोग हैं। तो इनका क्या होगा अगर आज हम एक अलायंस की वजह से इस सीट को, और जो ये एक स्ट्रांग सीट है, अगर ये स्ट्रांग सीट नहीं होती तो राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट को टच करके नहीं जा रही होती। राहुल जी भी आदिवासियों के हक में बात करते हैं, तो उन्होंने मेक श्योर किया है कि जहां जहां हमारी ट्राइबल प्रेजेंस स्ट्रांग है, जहां जहां कांग्रेस स्ट्रांग है, वहां से ये यात्रा निकलेगी। तो मार्च में यात्रा हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी टच करके निकलेगी। तो ये एक स्ट्रांग सीट रही है। और जब हम आंकड़ों की बात करेंगे और लोग बोलते हैं कि भाई ये सीट आपने 1989 से जीती नहीं है, वो एक अलग बात थी, हमेशा मैं याद दिलाती रहती हूँ। अब नहीं, मैं मैं एक ये बात तरीके मैं से भी बोल रही पूछना हूँ। चाहता था मुमताज, माफ कीजिएगा, कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी ने इसलिए भी डिक्लेयर किया हो या कांग्रेस से इस सीट को लेकर के बात करें क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस पिछले कई सालों से इस सीट को जीत नहीं पाई है, तो आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा ले। जी, बट आंकड़े की बात करें तो मैंने आपको भी बताया कि एक असेंबली छोड़ के बाकी जो 6 असेंबली थी उसमें आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। तो ये पूरे लोकसभा में 7 असेंबली आती हैं, जिसमें से एक से हमारे चेतर भाई जीते हैं, बाकी 6 में तो कोई आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस ही नहीं है। तो वो किस मुमताज बेसिस पे इस सीट पे लड़ना चाहते हैं? मुमताज मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपके पिता अहमद पटेल साहब
निश्चित तौर पर आपकी जो उनके साथ बॉन्डिंग है, प्लस इस कंस्टिट्यूएंसी में मुझे पता है कि काफ़ी समय से उनके रहते हुए भी और उनके जाने के बाद भी आपने काफ़ी काम किया है। आपके लिए कितना इमोशनल है कि ये सीट आपके पास रहे? और हम तो ये भी सुन रहे थे कि मुमताज़ पटेल खुद भी लोकसभा चुनाव वहाँ से लड़ना चाहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से आप इस मुद्दे को बुलंद कर रही हैं? इस वक्त मुद्दा बुलंद करने का बस एक ही मकसद है कि कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी। बिल्कुल इमोशनल इशू है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि 45 वर्ष इस कॉन्स्टिट्यूंसी को सींचा है, और मैं हमेशा यही रिमाइंड करती रहती हूँ कि जी लोकसभा में नहीं थे पर राज्यसभा में भी रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए उन्होंने जितना भरूच के लिए किया है शायद ही इतने वक्त में किसी सांसद ने पिछले 45 वर्ष में किया होगा। ये बात आज मैं एक बेटी होने के नाते नहीं बोल रही हूँ। यहाँ आप आएंगे, आप आ चुके हैं आशीष भाई भरूच, आपने देखा है हर कोने में आप जाएंगे तो अहमद पटेल की आपको छाप नजर आएगी। आज भी लोग याद करते हैं। मैं गांव गांव जाती हूँ, लोग मुझे बताते हैं कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। तो इमोशनल तो बिल्कुल है। मैं यकीन, अगर आज वो जिंदा होते तो आपको लगता कि ये सीट गठबंधन में जाने देते? सबसे पहले अगर वो इलेक्शन नहीं भी लड़ते, और नहीं भी लड़ते आ रहे हैं, बट कभी भी उन्होंने भरूच लोकसभा सीट को गठबंधन में जाने नहीं दिया है, और वो होते तो ये कभी नहीं होता। लिहाजा आप चुनाव लड़ना चाहेंगी क्या? ऐसा तो नहीं कि आप चाहती हैं कि लोकसभा सीट आपको मिले, इस बार वहां से टिकट आपको मिले? मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, और उसके अलावा जो भी हाईकमांड डिसाइड करेगा, जो जिम्मेदारी दे, उसको मैं बखूबी निभाऊंगी। आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को ये ऐलान नहीं करना चाहिए था? पहले कांग्रेस लीडरशिप से डिस्कस कर लेते। आपको क्या लगता है क्यों अरविंद केजरीवाल ने जाके यूनिलैटरल अनाउंसमेंट कर दी इसी सीट पे, खास भरूच पे? क्या उन्हें नहीं पता था ये अहमद पटेल साहब का क्षेत्र है? जी जरूर, देखिए प्री मेच्योर, डेफिनेटली एक प्री मेच्योर अनाउंसमेंट करी थी उन्होंने, क्योंकि अलायंस टॉक्स जब तक ऊपर के लेवल पे शुरू नहीं हुई और आपने ये किया तो ये बिल्कुल प्री मेच्योर था। अब ये क्यों किया, क्या क्या, शायद जल्दबाजी में वहां यहाँ आए थे नेत्रंग, और इमोशंस आए थे क्योंकि चेतर भाई अभी जेल में है, बीजेपी ने उनके साथ गलत किया है, तो शायद इमोशंस में बह के उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी होगी। पर हमारी तरफ से, जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने, हमारे काडर ने, हम सब ने ये बात ऊपर तक रखी है, और उम्मीद रखती हूँ कि कांग्रेस ये सीट आगे जाके लड़ेगी। किससे उम्मीद है आपको? कांग्रेस प्रेसिडेंट से, मिसेस गांधी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से? किससे नहीं, उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल से ये बात करी जाएगी कि भाई ये सीट हम आपको अलायंस में नहीं दे सकते? नहीं, पूरे हाई कमांड से आई एम श्योर सलाह मशवरा करके राइट डिसीजन लिया जाएगा। सिर्फ भरूच सीट के लिए नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लिए। हम तो चाहते हैं गुजरात में ही अलायंस ना हो। ये बड़ी बात कह रही हैं आप, चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में अलायंस नहीं होना चाहिए? मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि यहाँ गुजरात स्टेट भी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। यहाँ पे किसी तीसरी पार्टी का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी फिर भी लड़ती है भरूच की सीट, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, तो क्या मुमताज पटेल वहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी? मोस्ट वेलकम। वो तो हाईकमांड डिसाइड करेगा, बट अगर लड़े भी तो नो प्रॉब्लम, कांग्रेस इस चीज को वेलकम करेगी। बट लाइक आई से, ब्रिंग इट ऑन। कितना मिस करती हैं मुमताज अहमद पटेल साहब को, अपने पिता को आज? अरे आज मैंने वही बोला कि 3 वर्ष नहीं हुए और आप इस सीट को गठबंधन में देने की बात कर रहे। अहमद पटेल आज होते तो ये बात ही नहीं हो रही होती। नहीं, मैंने पूछा बतौर एक बेटी आप मिस करती हैं बिल्कुल, उनको? कितना कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या करते? बहुत ज्यादा, लेकिन उनके तरह बनना बहुत मुश्किल है। और जब देखती हूँ कि क्या क्या किया है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फील होती है कि अब उनकी तरह कैसे काम कर पाऊंगी मैं। बहुत बहुत ज्यादा एक भार फील होता है कि लोगों की एक उम्मीदें होती है एक परिवार से, पर जैसा उन्होंने किया इतने वर्ष, पता नहीं कभी मैं उतना कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रिच कॉन्ट्रीब्यूशंस अहमद पटेल के लोग आज भी याद करते हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि जो इशू आप लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने रेज किया है अपनी लीडरशिप के साथ, वो टेकअप हो और इस पर कोई जल्द से जल्द फैसला हो। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, अगर आप चुनाव लड़ती हैं भरूच से तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आशीष भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।